सावरकर अवार्ड पर मचा घमासान, शशि थरूर के साथ किसने कर दिया खेला। सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड लेने से शशि थरूर ने क्यों कर दिया इनकार। क्या होता है वीर सावरकर पुरस्कार, कैसे और किसे मिलता है ये सम्मान। अचानक देश में सावरकर पुरस्कार को लेकर सियासत तेज हो गई है। स्वयंसेवी संस्था HRDS इंडिया यानी हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 शशि थरूर को देने की घोषणा की गई थी। विवाद जैसे बढ़ा, शशि थरूर ने खुद को इससे अलग कर लिया और संस्था को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। आपको इस वीडियो में विस्तार से इस विवाद के बारे में हर एक पहलू दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि वीर सावरकर पुरस्कार क्या होता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सावरकर पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान थरूर ने बताया कि उन्हें इस पुरस्कार के बारे में कल यानी मंगलवार को ही पता चला था, वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। शशि थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो वीडी सावरकर के नाम पर दिया जाने वाला कोई भी सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही ऐसे किसी कार्यक्रम में भाग लेंगे। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना उनका नाम घोषित करना आयोजकों की ओर से गैर जिम्मेदाराना कदम था। थरूर के बयान के बाद पुरस्कार देने वाले हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के सचिव अजय कृष्णन ने एक टीवी चैनल को बताया कि कांग्रेस सांसद को इस मामले में जानकारी काफ़ी पहले दी गई थी। उन्होंने कहा कि HRDS इंडिया के प्रतिनिधियों और पुरस्कार जूरी के अध्यक्ष ने थरूर को आमंत्रित करने के लिए उनके आवास पर मुलाकात की थी और सांसद ने पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ताओं की सूची मांगी थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमने उन्हें सूची दे दी थी। उन्होंने अभी तक हमें सूचित नहीं किया है कि वो कार्यक्रम में आएंगे या नहीं आएंगे। शायद वो डरे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि शशि थरूर को उनकी वैश्विक साख के आधार पर इस पुरस्कार में चुना गया था। उनके अनुसार थरूर हमेशा भारत के विचारों का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने गया था। इसके अलावा वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में भी आमंत्रित थे। थरूर लगातार राष्ट्र निर्माण और भारत के हितों की बात करते रहे हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर उनके विचार भी बेहद प्रेरक हैं। वहीं इस मामले पर HRDC इंडिया के अध्यक्ष मास्टर आत्मनंबी ने कहा कि यह पुरस्कार भारत की क्रांतिकारी भावना को एक मजबूत श्रद्धांजलि है। इस पुरस्कार का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। बुधवार शाम दिल्ली में होने वाले समारोह में राजनाथ सिंह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। शशि थरूर भी उन 6 लोगों में शामिल थे जो जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाना था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कांग्रेस सांसद ने कहा कि पुरस्कार की प्रकृति, इसे प्रदान करने वाले संगठन या किसी अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में स्पष्टीकरण के अभाव में आज कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति या पुरस्कार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए केरल जाने पर उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता के मुरलीधरन ने बुधवार को इस मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कांग्रेस सदस्य को, वो चाहे सांसद शशि थरूर क्यों ही ना हो, वीर सावरकर के नाम पर कोई भी पुरस्कार नहीं लेना चाहिए। मुरलीधरन ने इसका कारण बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने झुकाव दिखाया था। मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि शशि थरूर ये पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर CPIM के वरिष्ठ नेता और केरल सरकार में मंत्री P राजीव ने कहा कि कुछ लोग RSS की विचारधारा को मान चुके हैं लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में बने हुए हैं। अब कांग्रेस में ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई भी नेता RSS की विचारधारा के साथ कांग्रेस में काम कर सकता है। सियासी विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन चलिए आपको मैं फटाफट सावरकर पुरस्कार के बारे में दिखा देता हूं। क्या है वीर सावरकर अवार्ड। वीडी सावरकर के नाम पर कई पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है स्वतंत्रता वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार। इसके बारे में जान लेते हैं। मुंबई के स्वतंत्रता वीर सावरकर
सावरकर राष्ट्रीय स्मारक हर साल उनकी जयंती यानी 28 मई के आसपास विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान करता है। इसकी भी प्रमुख श्रेणियां हैं जिनमें से अवार्ड दिया जाता है, जैसे वीरता पुरस्कार, विज्ञान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह पुरस्कार और शिखर सावरकर पुरस्कार। दूसरा है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पुरस्कार। यह पुरस्कार HRDS इंडिया जैसे कुछ संगठनों द्वारा स्थापित किया गया है। ये उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए है जिनका सार्वजनिक सेवा, राष्ट्रीय प्रभाव और दीर्घकालिक सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न अन्य संगठन भी सावरकर के नाम पर समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता व अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते आए हैं। लेकिन फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस विवाद को, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।